सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी आम लोगों पर, उसमें कई जगह पे श्रीनगर में भी धमाके सुनाई दिए थे। रात के अंधेरों में आसमान में चमकती हुई बिजलियां और कौनती हुई लाइट साफ तौर पे नज़र आई थी। लेकिन ये शेल जो कि कहीं न कहीं अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में गिरे थे, बरामद कर लिए गए थे। लेकिन चूँकि डल झील 15 से 22 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, इसी वजह से इस इलाके में, इस पूरी झील में रात के अंधेरे में करीब 10 बजे के आसपास एक धमाका सुनाई दिया था और पानी के ऊपर कुछ धुआं का गुबार उठता हुआ नजर आया था। लेकिन उस वक्त पता नहीं चल पाया था कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन बाद में आज जब ये सेवा पर्व के तहत सफाई मुहिम चल रही थी, ये एक मिसाइल का टुकड़ा शेल बरामद हुआ है, जिसे पुलिस स्टेशन में रख दिया गया है। डल झील की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सेवा पर्व के मौके पर यहाँ पे सफाई होती है और हर एक चीज़ की बारीकी से जांच की जाती है। उसी दौरान ये एक शेल बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी शेल बताया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलियों के तबादले, शेल के तबादले, मिसाइल के तबादले हुए थे। उसी दौरान श्रीनगर के अलग अलग मकामात पर ये शेल गिरे थे, जिनमें से डल झील में भी गिरा था और डल झील का शेल अब बरामद हुआ है। फ़िलहाल ये पूरा का पूरा जो शेल है ये नाकारा है ऑलरेडी, यानी किसी के लिए पहले से भी ख़तरा नहीं था। लेकिन चूंकि ये शेल है और इसके अंदर जहरीला मादा होता है जो कि पानी में घुल मिल कर के पानी की जो आबी ज़िंदगी है, हयातियात है, उसे ख़त्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से फ़ौरी तौर पे डल झील से इस पुराने शेल के मलबे को बरामद कर लिया गया और निकाल करके बाहर रख दिया गया है। पुलिस स्टेशन में है, जांच चल रही है पूरे मामले की और ये भी देखने की कोशिश हो रही है कि क्या ऐसे और भी दूसरे शेल हैं जो इस पूरे डल झील में किसी न किसी कोने में, पानी की तहों में और गहराइयों में, अंधेरों में छुपे हुए हैं। फ़िलहाल ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या इन शेल से ख़तरे भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मोर्टार, शेल या फिर मिसाइल जैसी चीज़ें आई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फटते नहीं हैं और वो मुद्दतों तक यूं ही पड़े रह जाते हैं। और जैसे ही ज़रा सा भी कोई ट्रिगर होता है, फ़ौरन ये फट पड़ते हैं और इंसानी जान भी ले सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर सयाह घूमने के लिए आते हैं देश दुनिया से, इसलिए उनकी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि डल झील पे बहुत गहरी निगाह रखी जाती है। हालाँकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये शेल गिरा था और लोगों ने डल झील के वस्त में, बीच में एक तेज़ धमाका सुना था और उसके बाद धुआं भी उठता हुआ देखा था। लेकिन ये चीज़ वैसे ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान की जानिब से आने वाले तमाम तर मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और कई जगह शहर में भी गिरे थे। लेकिन लोगों ने यही माना था कि शायद ये आसमान में धमाके से उड़ाए गए तमाम तर जो मिसाइल हैं उसके टुकड़े इधर उधर बिखर रहे हैं। लेकिन ये शेल जो कि मिसाइल का टुकड़ा बताया जा रहा है, बरामद कर लिया गया है डल झील से। श्रीनगर का रुख करेंगे, मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम तर मालूमात के लिए। मीर, एक मिसाइल नुमा कोई चीज़ या फिर उसका शेल का कुछ टुकड़ा बरामद हुआ है डल झील से, पूरी जानकारी जो है आपसे। जी बिल्कुल, आपने याद होगा कि 26 अप्रैल को एक दर्दनाक एक वाक़या जो है यहाँ पे पेश हुआ था और उसके ज़िमन में हमारे मुल्क की तरफ से 10 मई को यहाँ से एक रिटेलिएशन हुई थी मिलिट्री की तरफ से। और उस रिटेलिएशन में हमारे मुल्क ने एक सही तरीके से पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया था। और उस शेलिंग के दौरान जो है कुछ शेल्स जो है श्रीनगर के 2-3 इलाकों में जो है उसके बारे में जो है रिपोर्ट्स आई थी, चाहे हम लसजन एरिया की बात करें या डल लेक के बारे में बात करें। और ये इंसिडेंट जो है 10 मई को हुआ था, जिस टाइम पे बताया गया कि एक शेल नुमा जो चीज़ जो है वो डल लेक के अंदर जो है गिरी थी और एक धुएं का जो एक अंबार जो है वो उस टाइम पे देखने को मिला था। हालांकि उस टाइम पे भी कुछ जो चीज़ें जो है उस शेल के मुतल्लिक वो रिकवर की गई थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो एलसीएमए की तरफ से आज एक जो क्लीनेस जो ड्राइव जो है, हालांकि ये रूटीन और रेगुलरली की जाती हैं डल लेक में, और आज उसी ड्राइव के दौरान जो है इस शेल के कुछ रिमेन्स जो है एलसीएमए को बरामद हुए हैं। और इंस्टेंटली उन्होंने कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म किया और उन्होंने इस जो ये मटेरियल जो है इसको तहवील में लिया है। हालांकि इसके बारे में अभी मजीद इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जब 10 मई को ये इंसिडेंट हुआ था तो एक लाउड ब्लास्ट जो है उस टाइम पे
डल लेक के बीचों बीच जो है उस टाइम पे महसूस किया गया था, उसकी आवाज़ जो है सुनाई दी थी। लेकिन उस वक़्त भी कुछ रिमेन्स जो है उस टाइम पे रिट्रीव किए गए थे पानी से, लेकिन आज एक लंबे समय के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो क्लीनेस्ट ड्राइव जो है एलसीएमए की तरफ से, देखिए अगर हम एलसीएमए को फुल एब्रिविएट करते हैं तो वो लेक्स कंजर्वेशन जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से लगातार डल लेक को सफाई करने के लिए जो है इस तरह की ड्राइव्स की जाती है, जिसमें डल लेक के अंदरूनी और बाहरी जो इलाके हैं उसको लगातार साफ किया जाता है मैनुअली, या जो अगर मशीनरीज की बात करें तो जो है आज इस मटेरियल को जो है रिकवर किया गया था एलसीएमए की तरफ से, और उन्होंने इंस्टेंटली, जिस तरह से मैं कह रहा था कि पुलिस को मुतला किया, और उसके बाद अभी जो करंटली इस शेल के जो रिमेन्स जो है अभी पुलिस की तहवील में है, और लगातार जो है इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। जी बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर सी बात है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जांचना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे गोले या फिर शेल अलग अलग जगह पे, क्या इससे श्रीनगर में कोई नुकसान हुआ था और क्या अलग अलग जगह पे इसका मलबा भी मिला था? अगर आप उस दिन की बात करें तो तकरीबन श्रीनगर के किसी भी पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन पे जो है नुकसानात के बारे में बेसिकली जो है कोई खबर इस तरह की नहीं मिली थी, ना जानी नुकसान हुआ था, ना ही कोई माली नुकसान हुआ था। हालांकि उसके बारे में जो है लेटर ऑन जो जो तफ्तीश जो है, इन्वेस्टिगेशंस जो है उसके बारे में लगातार जो है चल रही हैं, लेकिन कुछ 2-3 स्पॉट्स जो है जिसके बारे में जिक्र उस वक्त आया था जब इस तरह के यहाँ पे बिल्कुल आसमान से गिरे हुए ये टुकड़े बरामद हुए थे, उनमें से डल झील का भी ये टुकड़ा मिला है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ मीर, आगे खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डल झील और नदियों को लोगों की लाइफ लाइन कहा है। उन्होंने कहा है कि इन वाटर बॉडीज़ की हिफाजत पर हर शख्स की जिम्मेदारी है और डल झील का किनारा सेवा पर्व के तहत इस सफाई मुहिम में उन्होंने बताया कि झील की सफाई का काम चल रहा है और अब तक करीब 6.5 किलोमीटर इलाका साफ कर लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर के लोगों और एजेंसियों की मेहनत की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों और सफाई मुलाजमीन की मेहनत से शहर और गांव दोनों जगह साफ़ सफाई बेहतर हुई है। हर शहरी को चाहिए कि वो कूड़ा करकट फैलाने से परहेज़ करें, सफाई में हाथ बटाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि असली तरक्की तभी होगी जब हम अपनी नदियों और झील बचा कर रखें। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पानी के ख़जाने महफूज रखने होंगे। जम्मू कश्मीर की तमाम झीलें और नदियां यहाँ की आवाम की जीवन रेखा है और एक बहुत बड़ी आबादी आवाम की अपनी आजीविका के लिए भी उन पर निर्भर करती है और इसलिए केवल एसएमसी का, एलसीएमए का या सरकारी कर्मचारियों का ये जिम्मा नहीं है, बल्कि ये आवाम की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा भाव से डल झील तथा बाकी जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनकी सफाई में अपना योगदान दें। मीर समझने की कोशिश करेंगे सेवा पर्व के बारे में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या ये जो सफाई की रिवायत है हर साल देखने को मिलती है, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना होता है और इसके लिए कौन लोग हैं जो इन तमाम तर चीज़ों की हर साल देख रेख करते हैं, ख़ास तौर पे डल झील के हवाले से? बिल्कुल, देखिए सेवा पर्व एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया हो, और ना सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात करें बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह का इनिशिएटिव उठाया गया है जहां पे हम साफ सफाई को जो है काफी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और अपने माहौल को साफ रखने की जो है कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो इसमें हर एक शख्स पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो सिविलियन हो, लोकल हो, स्टूडेंट्स हो, एम्प्लॉयज हो, सोशल वर्कर्स हो, हर एक नागरिक जो है अपनी तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है और अपने माहौल को जो उसका इर्द गिर्द की जो जो सराउंडिंग जो है उसका जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखने की कोशिश की जाती है। और जब हम सेवा पर्व की बात करते हैं तो ये जो एक वीक लॉन्ग ज़्यादा ही हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक प्रोसेस चलता रहता है कि हम हर एक लोकेशन पे जाके वहाँ पे अपने मोहल्ले को, इलाके को, अपने दरियाओं को, नदियों को, झीलों को, सड़कों को, पार्क्स को, अपने इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं उनको साफ रखने की कोशिश करते हैं। और एक खासतौर पर एक अवेयरनेस का जो एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाता है तो ताकि लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो और वो आने वाले वक्त में अपने माहौल को खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दे और उसको साफ रखने की कोशिश करें।
उसी ज़िम्न में जो है आज भी जो है सेवा पर्व के ज़रिए जो है आज डल लेक के अंदर आज केआईसीसी में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। इनफैक्ट आपने तस्वीरों में ख़ास तौर पर देखा होगा कि एलजी मनोज सिन्हा खुद जो है डल लेक की जो सफाई करते हुए आपको नज़र आए होंगे। ये जो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक पूरे रीजन का एक ज़िम्मेदार शख्स जो है वो खुद इस प्रोसेस में अपने आप को प्रेजेंट रख रहा है, तो ऑब्वियसली जो बाकी जो सिटीजन्स हैं उन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी नाफिज होती है, ये खुद ये तस्वीरें बयान करती हैं। तो एक क्लियर मैसेज है कि आप अपने डल को, अपने असासे को, अपने मोहल्ले को, घर को, इलाके को, जहाँ पे भी पब्लिक की मूवमेंट है, जहाँ पे पब्लिक की प्रेजेंस है, उसको साफ रखने की ज़रूरत है। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक लैंडस्केप है, एक पिक्चरिस्टिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है आम आवाम की कि वो खुद इसमें जो है इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि जो कुदरत की तरफ से उनको असासा दिया गया है, उस असासे की रखवाली वो खुद करें और उसकी कदर करें। और जो आने वाले वक्त में पीढ़ियां आएंगी उनके लिए हम उनके क्या लिए भी रख रहे हैं, तो हिफाजत ये बचा करके रखे। बड़ी बात यह है कि इन इनिशिएटिव में आम लोगों का बहुत ज़्यादा साथ देखने को मिल रहा है और साथ में कश्मीरियों का ख़ास तौर पे बड़े पैमाने पर लोग इस चीज़ में हाथ बटा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए और अपडेट के लिए मीर।